चाइना ने भारत के मिसाइल टेस्ट पर स्ट्राइक कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 1 दिसंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त भारत की रुसवाइयों का सिलसिला जारी सारी है। कभी डोनाल्ड ट्रंप के हाथों, कभी पाकिस्तान के हाथों और कभी चाइना के हाथों। भारत ने अमेरिका से मुंह की खाने के बाद चीन के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश तो की, लेकिन हाल ही में चाइना ने भारत को जो सरप्राइजेस दिए हैं वो सरप्राइजेस अनप्रेसिडेंटेड हैं। भारत की टेरिटरी पर अब LAC के अक्रॉस भारतीय फौजी उस मकाम पर जहां पर पेट्रोलिंग किया करते थे वहां पर अब वो कदम भी नहीं रख सकते। यानी चाइना खामोशी से अपनी टेरिटरी बढ़ाता जा रहा है। फिर अरुणाचल प्रदेश की खातून को जो चाइना ने अपने एयरपोर्ट के ऊपर डिटेन किया, और फिर उसके बाद चाइना ने जो मौक़िफ़ दिया कि ये सो कॉल्ड अरुणाचल तो कुछ है ही नहीं, ये टेरिटरी तो चाइना की टेरिटरी है। अब इसके बाद चीन ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। चाइना ने भारत के मिसाइल टेस्ट पर स्ट्राइक कर दी है। खित्ते में नई कशीदगी पैदा हो चुकी है और इस वक्त इस रीजन के अंदर सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया के लिए तो परेशानियां ही परेशानियां हैं, लेकिन चाइना ने किस तरह से भारत को टफ टाइम दिया है इस जरा ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, इन दी पास्ट फ्यू वीक्स पाकिस्तान ने भी कुछ तजर्बे किए, और जब पाकिस्तान तजर्बे कर रहा था पाकिस्तान ने अपने तजर्बे रोके नहीं। गोटा की फिजाओं में जो कॉन्ट्रेल्स बने, जिनके हवाले से भारत को या पूरी दुनिया को आज भी ये भाव है कि पाकिस्तान ने क्या हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है या नहीं। उस वक्त भी अरेबियन सी और कराची के साहिल से दूर अमेरिका का वो तैयारा आकर प्रवास कर रहा था जो हाइपरसोनिक मिसाइलों के तजर्बों को ऑब्जर्व करता है, और पाकिस्तान ने फिर भी जो करना था कर दिया। ऐलान नहीं हुआ वो एक अलग बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में ज़रूर ये बात कही इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कि भाई बहुत से मुल्क एटमी तजर्बे कर रहे हैं, जिनमें चीन, रूस और पाकिस्तान भी शामिल हैं। भारत उसके बाद भी बहुत तलमलाया। फिर पाकिस्तान नेवी ने नोटम जारी किया, नोटिस फॉर एयरमैन, और उसमें भी पाकिस्तान की जो नेवी है उसने बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया, जो सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं उनके तजर्बे करके इंडिया को एक बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया, और विक्रांत के लिए जो एक पाकिस्तान ने तैयारी कर रखी है। तो पाकिस्तान तो अपने तजर्बे कर रहा है, अब भारत के लिए क्या मुश्किलात हैं। आप ये देखें कि इन बेचारों का चाइना ने ये ठेका लिया हुआ है कि इनके बड़के जो है ना, जब भी ये मारे उसके बाद इन्हें इनकी औकात में वापस लाने के लिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई सिंध पर हमारा क्लेम है, हम सिंध पर कब्जा कर लेंगे जब हमारा दिल किया। अच्छा, फौरी अगले दिन चीन ने कहा कि अरुणाचल हमारा है और हम अरुणाचल पर कब्जा करके दिखाएंगे। चाइना ने स्टैंड लिया, चाइना ने अपना स्टांस जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखा, और वह खातून जो भारतीय पासपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश के प्लेस ऑफ बर्थ लिखी हुई थी, अरुणाचल प्रदेश इंडिया, चाइना ने डिटेन कर लिया। उन्होंने कहा ये तो इलीगल लिखा हुआ है, ये तो गलत जुमला लिखा हुआ है तुम्हारे पासपोर्ट पर, ये पासपोर्ट इलीगल है, नल एंड वाइड है, और ये तो कानूनन जुर्म है जो तुमने किया, तो हम तुम्हें यहाँ पे रोक रहे हैं। तो इंडिया ने उसके बाद एहतजाज किया। चाइना ने कहा जी सही भाई, हम तो डट गए, ये तो हमारा एरिया है और हम लेके रहेंगे। अच्छा, अभी रिसेंटली भी इंडिया ने चाइना के साथ ताल्लुका ठीक करने की कोशिश की। जो गलवान वैली के क्लैश थे 5 साल बाद, इंडिया ने चाइना के शहरियों पर लगाई गई पाबंदियां हटा लीं। चाइना ने नहीं हटाई पाबंदियां, इंडिया ने फिर भी ये किया। चाइना को पता है कि भाई क्वाड खत्म हो गई, इंडिया ने मुंह की खाई। इंडिया का मौक़िफ़ पहले से ये रहा कि भाई हम चाइना को इस रीजन के अंदर तुन के रख देंगे, अमेरिका और बाकी मुल्कों का राज दुलारा बना रहा। अब वहाँ से मार खा के चाइना के पास आ रहा है, तो चाइना कौन सा अब इंडिया को सर पे बिठाएगा। SCO समिट में मोदी गया, बीजिंग, सारे लीडर्स जो SCO समिट में गए थे उन्हें बाद में बीजिंग परेड में बुलाया गया सिवाय नरेंद्र मोदी के। उसे कहा यहीं से वापस चले जाओ। आज भी नरेंद्र मोदी ट्रंप को अवॉइड करता है, किसी इंटरनेशनल समिट में नहीं जाता। सुब्रमण्यम स्वामी ने यहाँ तक कह दिया है कि मोदी का सेक्सुअल स्कैंडल है, और मोदी की तस्वीर हैं इंटरनेशनल मीडिया के, इंटरनेशनल एजेंसीज के पास, अमेरिका की एजेंसीज के पास। ये बीजेपी का मेंबर है, 6 मरतबा MP रह चुका है, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका है। बीजेपी का रुकन कह रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुका है। अब इस नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी तब नाज़रीन कराम बढ़ी है जब भारत ने अपने समुद्रों के अंदर 2 बे ऑफ बंगाल में भारत ने 2 नोटम्स जारी किए, और ये नो फ्लाई जोन था, और इसके हवाले से यही बताया गया कि यहाँ पर मिसाइल का तजर्बा जो है वो भारत करने जा रहा है। पहला जो नोटम था नाज़रीन इकराम वो था 1 दिसंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025, यानी अभी तक ये नोटम इन प्लेस हो जाना था। दूसरा जो नोटम था वो था 6 दिसंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025, यानी एक तो 8 से नोटम शुरू हो गया अगले 3 दिन, और फिर 6 से 8 दिसंबर का ये भारत की तरफ से नोटम था, और ये बे ऑफ बंगाल के अंदर था। और इनके अंदर ये बताया गया था, बल्कि जो पहला नोटम था उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 3485 किलोमीटर बताई गई थी, और ये जो दूसरा नोटम है इसकी लेंथ जो है मैक्सिमम लेंथ वो 1480 किलोमीटर बताई गई। अच्छा, अब इस सब के अंदर इंडिया ने कुछ बड़ा तजर्बा करके सरप्राइज देना था, लेकिन अब इंडियन ओशन के अंदर चाइना ने क्या किया है जी, चाइना ने अपनी वेसल जो है वो उतारी है। और जैसे ही चाइना ने ये किया है, और यकीन मानिए द फियर ऑफ द ड्रैगन फॉर इंडिया इज़ रियल। ये जो ड्रैगन, चाइना को ड्रैगन कहते हैं ना, तो चाइना की जो फियर है इंडिया के अंदर वो बड़ी शदीद तरीन है। और इंडिया ने अपने दोनों जो नोटिफिकेशंस हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट के
वो नोटम्स इंडिया ने कैंसिल कर दिए, क्योंकि इंडिया को जब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि चाइना की रिसर्च वेसल्स जो हैं वो इस एरिया के अंदर अब आ चुकी हैं। रिसर्च वेसल्स का क्या मतलब है जी? चाइना ने जो ट्रैकिंग शिप्स हैं, मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स, ये वो शिप्स होती हैं या अटैक के लिए नहीं होती। ये बेसिकली जैसे अमेरिका ने एक तैयारा भेजा था ये देखने के लिए कि पाकिस्तान कौन सा तजर्बा कर रहा है, ये अब इनका एक पूरा उनकी एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर होने वाली तमाम तर चीज़ों को ये ऑब्जर्व करते हैं। तो इंडिया जो है उसे पता है कि भाई हमने जो मिसाइल का तजर्बा किया, चाइना ने अपनी ट्रैकिंग के लिए शिप्स भेज दी हैं। अलबत्ता चाइना की तो टेक्नोलॉजी वे मोर सुपीरियर है ना इंडिया से। इंडिया का चलो पाकिस्तान से मुकाबला है, तो क्या चाइना वो इंटेलिजेंस पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेगा? यानी इंडिया जो करने जा रहा था उसकी एक एक तफसील जो है वो पाकिस्तान के पास आ जानी थी। अब ये वही बात हो गई कि इंडिया तो J-10C या JF-17 थंडर के करीब भी नहीं भटक सकता। पाकिस्तान ने राफेल, इंडिया के पास आने से पहले राफेल हमारे पायलट्स ने देख लिए थे, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हर चीज़ को एनालाइज कर लिया था। कतर में जो ट्रेनिंग हुई और इंडिया ने बड़ा एहतजाज भी किया। और अब वही बात कि F-35 इंडिया लेना चाहता है, लेकिन उससे पहले सऊदीया ले लेगा, और सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट है। तो पाकिस्तान ने एक ऐसा घेरा डाल दिया है, पाकिस्तान ने इस तरीके से इंडिया को घेर लिया हुआ है, और अब चाइना ने बेसिकली स्ट्राइक की है इंडिया के मिसाइल तजर्बों के ऊपर। और चाइना इन दी पास्ट फ्यू वीक्स अपने जो इंडिया के हवाले से चाइना के मूव्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और अब इंटरनेशनल मीडिया तक ने ये बात कर दी है कि भाई चाइना अपनी टेरिटरी को आगे से आगे मूव कर रहा है इंडिया के अंदर, और वो मकामात जहां पर आज से 1-2 साल पहले इंडिया की फ़ौजें पेट्रोलिंग किया करती थीं, गश्त किया करती थीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, अब वहां पर इंडियन फ़ौजी नहीं आ सकता। वहां पर अब चीन ही चीन है। और अरुणाचल प्रदेश के हवाले से भी चीन ने अरुणाचल का नाम, तो चाइना कहता है कि भाई अरुणाचल है ही नहीं, ये ज़ाकियांग है। और चाइना ने इवन उसके शहर, उसके पहाड़, उसके नदी, उसकी वादियाँ, उसके झरने, उस पूरे रीजन के मुख्तलिफ रोड, इन सब के नामों की एक फहरिस्त चाइना ने जारी की इंटरनेशनली। उन्होंने कहा ये असल नाम है, क्योंकि ये इंडियन तो है ही नहीं इलाका, ये तो हमारा इलाका है और हमने आज नहीं तो कल लेना है। अच्छा, इंडिया कह रहा है ना, इंडियन तज्जियाकार भी कहते हैं कि हम चाइना से ताल्लुकात ठीक करेंगे। तो आपको पता है चाइनीज़ तज्जियाकारों ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था अरुणाचल दे दो, आज ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। ये फड्डा तो रहेगा। और लद्दाख भी आपको पता है कि गलवान वैली में इंडिया पे टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट हुआ था। अब ये जो चाइना ने इंडिया की रुसवाई की है, और ये इंडिया इस वक्त ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना पाकिस्तान से जूते खाए, अमेरिका से जूते खाए, और अब चीन के डर से अपना मिसाइल तजर्बा ही रोक दिया, तो फिर वो किधर गया विश्वगुरु भारत? वो किधर गया आत्मनिर्भरता का वो जो मोदी का जो राग बोलापता था? तो ये मजीद एक आप कह सकते हैं कि रुसवाइयों के सिलसिले में एक और सिलसिला है, एक और कड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।